नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर कॉमेक्स चार्ट की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स करेंसी में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो आप अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए। यहाँ पर गोल्ड सिल्वर खास तौर से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में अभी चल रहे हैं। कारण उसका एक ही है कि मार्केट में जिस तरीके से खास तौर से सिल्वर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, एक बड़ी तेज़ी को मार्केट ने दिखाया। बड़ी तेज़ी, कितनी बड़ी तेज़ी सिल्वर में? यहाँ पर अगर हम कॉमेक्स में देखें तो लगभग 4% की तेज़ी मार्केट ने दिखाई है। $1.40 सिंगल डे में मार्केट अपने आप को ऊपर ले आया। ऊपर में ले जाने में रैली जिस तरीके की सिल्वर की रही वो इस तरीके से है, लगातार एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनते चले गए और मार्केट में बिल्कुल क्लोजिंग तक इसके ये ग्रीन कैंडल ही बने हैं। शायद इससे पहले सिल्वर में इस तरीके का ट्रेंड, मतलब अभी जब हम कुछ महीनों से जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इस साल में ये पहला इस तरीके का ट्रेंड है सिल्वर का जो हमने इस तरीके की तेज़ी देखी है। इससे पहले अभी तक ऐसा ट्रेंड नहीं देखा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड मार्केट में साल भर में आता है। कब आता है किसी को नहीं पता होता। इसी तरीके से गिरने के भी ट्रेंड आते हैं मार्केट में, वो भी किसी को नहीं पता होता। इससे पहले जो मार्केट में था वो ये था कि गोल्ड में एक तेज़ी चलती जा रही थी। अगर हम फ्राइडे को ही थोड़ा सा देखें, फ्राइडे में जिस तरीके का ट्रेंड रहा है, तो गोल्ड ने उस तरीके से अपना परफॉर्म नहीं किया जैसा हमने सिल्वर में देखा। और अब इसी चीज़ को थोड़ा सा, अब आगे क्या चीज़ लग रही है क्या नहीं लग रही, थोड़ा सा हम लेवल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड पे आते हैं। सबसे पहले ये हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हमने लास्ट टाइम जो मेंबर्स वाला वीडियो बनाया था, देखिए लाइव में नहीं आया था फ्राइडे को। दिन में सिर्फ मेंबर्स वाला वीडियो भी नहीं बनाया था, लाइव था उस दिन में। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को ज्वाइन किया हुआ है उन्हीं के साथ वो मेरा इंटरेक्शन था। जो लेवल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है, और वो इम्पोर्टेंस इस तरीके से बनी हुई है मार्केट में कि एक प्राइस हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे लेवल तो ठीक से ध्यान नहीं है कहाँ पर था लेवल, अभी तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कौन सा लेवल था। वो सपोर्ट का लेवल था। ठीक है, मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पहला ये कि मार्केट में अभी किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, सेंटीमेंट कैसे हैं। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव थे, और उसके पॉजिटिव होने का एक जो कारण हम बार बार डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि मार्केट ने 3332 के लेवल को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस था, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया था रात ही रात में, और इसके ऊपर मार्केट जो है अपने आप को होल्ड कर रहा था। शायद तब प्राइसेस यहाँ पर चल रहे थे जब हम लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस था मुझे बस वो ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं शायद 3310 पे था या फिर कहीं और था। एक जगह स्टॉप लॉस को हम और कंसिडर कर रहे थे। अगर बाइंग करते, जो एक और जिस चीज़ को हम ऐड करके चल रहे थे कि अगर बाइंग करते हैं तो बस ये कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा गैप पर नज़र आ रहा है, मतलब एक स्पेस कैरी कर रहा है, एकदम से स्टॉप लॉस नज़र नहीं आ रहा। पर इतना ज़रूर है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग बना हुआ है, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। उसके कई सारे रीज़न सामने नज़र आ रहे थे, जिसमें टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मार्केट ने 3332 को ब्रेक कर दिया था। प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाता रहता है, और यहाँ तक मेरे ख्याल से 3369 के आसपास तक मार्केट का हाई प्राइस टच होता है, और फिर ये 3355 पे आके अपने आप को क्लोज कर देता है। थोड़ा सा और ऊपर इसका जाना मार्केट में इसके रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर सकता था, 3377। ये प्राइस रिवर्सल लेवल है, कहीं ना कहीं उसका ब्रेक करना इसमें और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता और मार्केट जो और अच्छे से अपने आप को ऊपर ले जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं गोल्ड में उतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। देखिए सिल्वर का इतना ऊपर जाना और उसमें गोल्ड का नीचे रह जाना, ठीक है, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं होती है, या मतलब बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल हो पाएगी। जो इतना इजी नहीं रहता कि सिल्वर में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है और गोल्ड जो है वो अपने आप को निगेटिव जोन में होल्ड कर पाए। ठीक है, या तो ये कारण हो सकता है कि गोल्ड में भी तेज़ी बनी रही, या फिर ये भी हो सकता है कि
दोनों में ही तेज़ी थी, पर सिल्वर में ज़्यादा तेज़ी थी। किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अल्टीमेटली ये था कि मार्केट में लेवल ब्रेक हुआ, जिस लेवल की इंपॉर्टेंस हम उससे एक दिन पहले थर्सडे तक को भी कंसिडर करके चल रहे थे कि ये प्राइस इसमें स्टॉप लॉस का था। ये मार्केट ने उस दिन तो ब्रेक करा नहीं था, नेक्स्ट डे जब ब्रेक करा तो मार्केट ने पूरे दिन उसके ऊपर ही अपने आप को होल्ड करके रखा। नेक्स्ट लेवल 3377 का, वो और ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी का मोमेंटम बनेगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अभी के लिए अगर कुछ भी बाइंग कराओ या सेलिंग की हो, वो प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3377। उसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए मार्केट जो है एक निगेटिव व्यू बनाने की कोशिश कर सकता है, अगर इसने 3377 को ब्रेक नहीं किया तो। ठीक है, 3377 के फिर बाद में ऊपर में जो एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो है 3400 का, तो वो प्राइस रहेगा। नीचे में जो जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 3340 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ये कम से कम ब्रेक होने वाला लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में ज़रा सा भी व्यू सेलिंग का तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन में या तो ऊपर में 3377 को ब्रेक करे या फिर नीचे में 3340 को ब्रेक करे। जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, अगर 3340 ब्रेक करता है तो तब तक का जो हाई प्राइस होगा इसे स्टॉप लॉस मान लिया जाएगा। अदरवाइज 3377 अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का सेम डे नीचे आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर मार्केट करेक्शन दिखाता भी है ना, तो वो करेक्शन इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी कि मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड को हम उम्मीद करें। उसका जो भी रिव्यू रहेगा चार्ट पैटर्न बदलने के बाद, वो हम रात में फिर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके का अभी एक पैटर्न इसमें बना हुआ है। 3340 पहला इसमें इंपॉर्टेंट लेवल, और ये डिपेंड करता है कि मार्केट की इसकी ओपनिंग कहाँ पर होगी। अगर ओपनिंग कुछ तेज़ी से या मंदी से अगर मार्केट करता है तो कहीं ना कहीं जो दोपहर में मेंबर्स वाला वीडियो बनाएंगे उसमें हम और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अब फ्रेश लेवल्स कौन से नज़र आ रहे हैं। इस प्राइस के बाद जो मार्केट में लेवल नज़र आ रहा है वो है 3313। ये प्राइस यहाँ पर है, इसका और ब्रेक करना मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस दिखा सकता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो मार्केट में पिछले 3 दिन से कोई स्ट्रॉन्ग व्यू ना तो सिल्वर में है सेलिंग का, ना गोल्ड में है कोई भी स्ट्रॉन्ग व्यू। मतलब दोनों ही चीज़ों में नहीं है। बस इतना है कि मार्केट में थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। अगर सेलिंग करना चाहते हैं तो वेट करें बस। मार्केट अपने आप को बहुत ऊपर ला चुका है। जल्दी ही सेलिंग का स्ट्रॉन्ग व्यू तो नज़र आने वाला है, इतनी उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं, पर वो कब आएगा अभी शायद 1-2 दिन और लगे, देखते हैं उसे। और यहाँ पर अगर रिवर्सल ब्रेक होता है तो गोल्ड में और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, 3313 ये प्राइस है। इसके बाद जो मार्केट में प्राइस है लास्ट सपोर्ट का वो रहेगा 3093 का। इन सब के बीच में एक जगह मार्केट में इंट्राडे में बाइंग जोन नज़र आ रहा है, वो प्राइस है 3333। देखिए ये जो प्राइस है ना मार्केट में, ये सिर्फ पहले अटेम्प्ट में काम कर सकता है। मतलब प्राइस है नीचे है और यहाँ से थोड़ा सा रिकवर कर जाए, जहाँ तक भी रिकवर करेगा मतलब एक थोड़ी रिकवरी ये दिखा सकता है यहाँ से। और ये अभी के लिए है, ओपनिंग होने के बाद ये लेवल चेंज हो सकते हैं सारे के सारे, इसको ज़रूर ध्यान रखना। ये अभी के लिए 3333 ये प्राइस मार्केट में बाइंग जोन का काम कर रहा है, सिंगल लेवल है। इसके अलावा और कहीं पर मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग व्यू बाइंग का नहीं है। तो और ऊपर में अगर 3377 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में 3400 पे सेलिंग जोन है। एक सेलिंग जोन एक बाइंग जोन। बाकी स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन करना है, अगर कहीं पर भी आप रैंडमली अगर ट्रेड लेते हैं तो कहाँ पर मेंटेन करना है वो आपके सामने क्लियर है ही। रेजिस्टेंस कहाँ पर है 3377, सपोर्ट कहाँ पर है 3340। इन लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं। सिल्वर कॉमेक्स, सिल्वर में अगर हम देखें तो ट्रेंड कुछ देखने की समझने की ज़रूरत है ही नहीं। मार्केट में लगातार एक तेज़ी का मोमेंटम बना रहा, प्राइसेस बहुत ऊपर आए और मार्केट में यहाँ पर एक पॉइंट तो है, पर वो भी देखो मतलब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है, पर मैं कोई बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को कंसिडर कर नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ने ना उसे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है या फिर बिल्कुल उसी लेवल पे आगे मार्केट आया है। यहाँ एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं आपके सामने। ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी, ये पॉइंट लिया, इसका हाई प्राइस और फिर इसे इस हाई प्राइस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, तो इसकी जो क्लोजिंग है
वो बस इसके नीचे हुई है। शायद ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस रख ले ये पॉइंट, पर मैं इस पॉइंट में नहीं जा रहा। और दूसरी चीज़ें हैं जिन पर थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं। मतलब ये जो तेज़ी आई है, इसने एक वहाँ पर एक बैरियर बना के रखा है। एक चीज़ और, कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही जो ओपनिंग की थी एमसीएक्स में, वो गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके की थी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। सिल्वर ने अपना रिवर्सल ब्रेक करके की थी, एमसीएक्स में भी कॉमेक्स में भी, जिसकी वजह से एक चीज़ तो हम डिस्कस कर ही रहे थे दिन में, कि मार्केट में मोमेंटम जो है वो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ सिल्वर एमसीएक्स या सिल्वर कॉमेक्स में नहीं, चारों जगह, गोल्ड कॉमेक्स, गोल्ड एमसीएक्स, सिल्वर कॉमेक्स, सिल्वर एमसीएक्स, चारों जगह मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था, जिसमें शॉर्ट सेलिंग का तो कोई व्यू बनता ही नहीं था मार्केट में। अगर बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है, इस चीज़ को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, प्राइसेस कहीं पर भी पूरे दिन सेलिंग का व्यू नहीं दिखाते हैं, मार्केट में कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड बना रहा। और जहाँ पर हम एक एक सेलिंग जोन को डिस्कस कर रहे थे, कि जो एक पॉसिबिलिटी है, अब जो नेक्स्ट सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो यहाँ पर था 38.24। जैसे ही ये लेवल आया था, एक पोस्ट हमने वहाँ पर करा था टेलीग्राम पर कि इसने अपने सेलिंग जोन को टच कर लिया है। और फिर एक मैसेज भी आया था कि तो क्या यहाँ पर सेल कर सकते हैं, इस तरीके का। देखो, सेलिंग जोन ना एक तेज़ी के मार्केट में एकदम से कभी भी शॉर्ट सेलिंग का लेवल नहीं होता है। सेलिंग जोन आ गया, ठीक है, ये उनके लिए ज़्यादा ठीक है जिनका पहले से एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड था। यहाँ पर वो ज़रूर एग्जिट कर लें, ये समझदारी बनती है। शॉर्ट सेलिंग करना, उसके लिए और ज़्यादा वेट करना चाहिए। और वेट करने का कारण ये रहता है कि मार्केट में देखो, एक पॉसिबल लेवल होता है जो मार्केट टच करने की कोशिश करता है। ये इसने टच कर दिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ पर अभी अपने आप को रोकने वाला है। ये कहाँ रोकेगा, उसके लिए भी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। वेट करने का कारण ये है कि मार्केट कहीं पर जाकर एक कंसोलिडेशन को थोड़ा सा दिखाए कि प्राइसेस कहाँ पर होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ रुकते हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्रेंड में अभी तक इसने अपने आप को रोका नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अभी तक के लिए इसमें नज़र आ रही है जो इम्पॉर्टेंट बनी हुई है, कि शॉर्ट सेलिंग का व्यू फ्रेश मार्केट में अभी नहीं है। 3 दिन से सिल्वर में कोई भी सेलिंग का व्यू नहीं बना है, ना तो गोल्ड में ना सिल्वर में। एक चीज़ जो थोड़ा सा बायर्स को अलर्ट कर सकती है, वो अब हम देख लेते हैं। आरएसआई, मैं जनरली इस चीज़ पे नहीं जाता हूँ, पर कई बार ये ज़रूरी हो जाता है देखना समझना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप ये देख रहे हैं, आरएसआई का जो लेवल है वो 85 पे आ चुका है। ठीक है, 85 पे सिल्वर का आरएसआई पहुंचना। इससे पहले हम थोड़ा हिस्टोरिकल ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पर इसने टच करा था, ये प्राइस था 77, इसका जो हाई प्राइस टच हुआ था आरएसआई, यहाँ से मार्केट ये डिप लिया था। इसके बाद मार्केट ने इस आरएसआई को यहाँ पर टच करा, ये प्राइस था इसका आरएसआई में 76.98। ठीक है, 76.98 मतलब 77 मान लेते हैं। फिर इसने बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बना के रखा, और प्राइसेस नीचे जरूर आए थे पर स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में मार्केट रहा था। एक बारी को ऊपर मार्केट गया पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से इसमें गिरावट आ गई थी। इस तरीके का एक मोमेंटम था। अब जहां पर प्राइसेस हैं ये 85.15 है। इस चीज को अब पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ को तो इंडिकेट करता ही है कि मार्केट जो है बहुत स्ट्रांग रहा है यहाँ तक आने तक। और अब बायर्स के लिए ये एक वार्निंग मैसेज है कि अगर आप यहाँ पर बाइंग करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। या तो आप आरएसआई को थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, नीचे आने दो, थोड़ा सा करेक्ट करके। करेक्शन भी तभी आ सकती है आरएसआई में, मार्केट कम से कम कंसोलिडेट करेगा। तो इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को ऊपर नहीं ले जा पाएगा। अगर ऊपर ले जाता भी है, देखिए सिर्फ एक चीज़ इसमें रह सकती है कि मार्केट का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो इसे इसके ओपनिंग प्राइसेस पे इसे थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता है, या दिन के टाइम में इसे ऊपर सस्टेन करा सकता है। सिर्फ इस चीज़ के चांसेस लग रहे हैं, पर मार्केट नीचे आ जाएगा, ये इसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बहुत जल्दी नज़र आ रहा है। तो अब देखिए, मैं जो कहूँ वो सारी चीज़ें कभी भी ठीक होंगी ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जो चार्ट इंडिकेट करते हैं और जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंसोलिडेशन होना तो बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है। सेलिंग प्रेशर के लिए मार्केट थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड बनाएगा और मार्केट कभी भी गिरना शुरू कर सकता है। कुछ एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं कि मार्केट कम से कम उसे बहुत जल्दी टच कर लेगा इसी हफ्ते। तो उसमें एक एक जोन नज़र आ रहा है जो मेरे हिसाब से यहाँ के आसपास तक का 3730 के आसपास तक का मार्केट मार्केट आराम से टच कर सकता है। मतलब $1 तक की करेक्शन इतना कम से कम मार्केट दिखा देगा, बाकी उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। ये तो हुआ अभी जो हमें चार्ट पैटर्न पे नज़र आ रहा है। एमसीएक्स का हम मंडे को दिन में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल है। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है दोनों जगह, इतना ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ। जो लेवल नज़र आ रहे हैं अब उनकी हम बात कर लेते हैं। 38.08 ये इसमें नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ को और ध्यान रखना, आप अगर बाइंग में हैं या लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेना चाहते हैं, फिर मतलब आप बाइंग को ही फेवर करते हैं कुछ भी, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन के साथ अगर आप मतलब बने हुए हैं, तो ये पहला सपोर्ट लेवल है। सिर्फ इसी को आप ध्यान रखें, बस मैं इतना ही कहूँगा कि इसी का ब्रेक करना मार्केट में आपके लिए एक तरीके से स्टॉप लॉस का काम करेगा। उसके बाद कुछ भी कंसिडर ना करें, ना तो मार्केट में तेज़ी में आप ज़्यादा सोचें ना मंदी में ज़्यादा सोचें, मार्केट में थोड़ा टाइम दें। आपको फिर नेक्स्ट बाइंग कहाँ पर करनी होगी उसके लिए आप थोड़ा टाइम दें। 38.08 सिंपल और मतलब एग्जैक्ट लेवल यही है। इसके बाद जो मार्केट में प्राइस नज़र आ रहा है वो है 37.43। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ये ब्रेक करने में शायद ये 2 दिन का समय ले ले या फिर शायद एक ही दिन में ब्रेक कर दे, ये पॉसिबल है। और ये तब तक यही प्राइस रहेगा या कुछ और हो जाएगा ये भी हम देखेंगे। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 36.70। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है रिवर्सल लेवल, ठीक है। अब तो रिवर्सल लेवल ही बहुत ऊपर आ गया है और ये अभी और ऊपर आ जाएगा मंडे तक शायद। तो ये प्राइस है रिवर्सल लेवल 36.70। फिर मार्केट में प्राइस है लास्ट सपोर्ट 33.22, ठीक है। तो बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। 2 लेवल और इसमें बाइंग जोन का काम कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से रिस्की है। पहला तो बहुत रिस्की है, पहला है 38.29 और ये उन्हीं के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सही रह सकता है जो 38.08 पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चले। बाइंग जोन 38.29, ये प्राइस यहाँ पर है। इसके बाद जो मार्केट में बाइंग जोन है वो है 37.73, ये प्राइस यहाँ पर है, ठीक। तो ये लेवल्स हैं जो नज़र आ रहे हैं। कुछ और इसमें चेंज आएगा हम मंडे को डिस्कस करेंगे मेंबर्स वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।